चलिए ध्यान देना है। मैंने कहा कि अब हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज का चैप्टर, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। SI सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें ये समझना है कि पूरा जो चैप्टर है वो इस शब्द पे डिपेंड कर रहा है, ब्याज। और ये ब्याज है क्या, और इसको हम कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो ये बेसिक जो आज पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली जो आज पढ़ेंगे वो पूरे आखिरी तक चलता रहेगा। तो हम अब जैसे कि अब पूरे चैप्टर को 2 भागों में बांट रहे हैं रोज, यानी हर बार। पहला तो हम कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम क्या लेंगे, PYQ। समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ले लेंगे इसमें। तो इससे हमारे पास ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जो भी हम पढ़ेंगे उसका कोई महत्व है, उसके अलावा आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्याज, यदि हम बात करें कि ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर है। साधारण छोड़ दो, क्यों साधारण है वो बाद में देखेंगे, लेकिन बात यह है कि वो ब्याज क्यों है और ब्याज का मतलब क्या है। तो ब्याज का मतलब, यदि हम इसको इंग्लिश में कहें तो कितना सुंदर शब्द है, इंटरेस्ट। और जैसे ही इंटरेस्ट बोलते हैं तो हमारी ये भौहें उठ जाती है। सही बात है कि नहीं। और ये जो शब्द है, इसके इस्तेमाल कहां पर है, तो बोले सर ये तो व्यापार में इसका इस्तेमाल है, अर्थशास्त्र में इसका इस्तेमाल है। सही बात है कि नहीं। पैसे के मामले में इसका इस्तेमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट मेरा क्या है, किसी को कोई पैसा देने का, तो वो ये है कि मुझे कुछ अतिरिक्त मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, ये है मेरा इंटरेस्ट। अब ये अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा वो किस आधार पे मिलेगा, वो भी देखने वाली बात है। कोई निश्चित आधार होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भैया तू पैसे लेके चले जा, चल तू 100 ही रुपए दे देना, चल तू 150 ही दे देना, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे में तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ऐसे में तो पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्याज की यदि हम बात करें, ब्याज किस किस चीज पे निर्भर करता है। तो पहली बात तो ये पैसे के लेन देन पे निर्भर करता है। बोलो हाँ। पैसा यहां पर कहलाएगा मूलधन। क्या कहलाएगा, मूलधन। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये क्या है, तो जो भी राशि हम किसी को देंगे या किसी से लेंगे, उस वास्तविक राशि को हम क्या कहते हैं, मूलधन। वो पैसे को हम मूलधन कहेंगे, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहेंगे। इसीलिए आगे जब भी मैं इसको शो करूंगा तो P से करूंगा, तो आप समझ जाना कि ये मूलधन है। इसका मतलब, तो सर ब्याज का मूलधन से क्या संबंध है। उदाहरण, ये सब तुमको पहले से ये चैप्टर आता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ मदद कर रहा हूं इसमें बताने की कि देखो यदि मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए और किसी को यदि मैंने 20,000 रुपए दिए, तो कौन मुझे ज्यादा ब्याज देगा, 20,000 वाला। इससे आपको पता चल गया, और पता था ही पहले से, कि सर इंटरेस्ट जो है वो सीधे प्रोपोर्शनल किसके होगा, मूलधन के। जितना पैसा बढ़ाओगे उतना ब्याज मिलेगा, जितना पैसा कम उतना ब्याज कम। तो पहला संबंध तो हमने यहां ये देख लिया कि ब्याज मूलधन पे सीधे सीधे आश्रित है। मूलधन बढ़ाओगे तो ब्याज भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सर ठीक है सर, हमको पहली चीज तो समझ में आ गई। तो क्या सिर्फ यही एक चीज है जो ब्याज को जिस पे ब्याज डिपेंड करेगा या निर्धारित होगा। दूसरी बात, एक और मैं आपको प्रश्न करता हूं। मैंने एक व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए, दूसरे को भी 10,000 रुपए दिए, लेकिन एक व्यक्ति को मैंने 2 साल के लिए पैसे दिए ब्याज पर, और एक को 1 साल के लिए दिए। तो कौन मुझे ब्याज ज्यादा देगा, 2 साल वाला। ये भी आपको पहले से ही पता था। इसका मतलब यहां से एक और निष्कर्ष निकाल लिया कि सर ब्याज जो है वो समय पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा ब्याज। तो 2 संबंध अभी हमको मिल चुके हैं। पहला, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा ब्याज, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा ब्याज। तीसरा आप कंडीशन ढूंढते हैं। तीसरा कंडीशन ये है, जो गणित का कंडीशन है, लेकिन उसे सामान्य व्यवहार में समझा रहा हूं, कि यदि किसी को मैंने 10% पे पैसे दिए और किसी को 20% पे पैसे दिए, तो कौन ब्याज ज्यादा देगा,
20% वाला, ये भी आपको पता हो गया। इसका मतलब कि यहां पर एक शब्द आता है, देखो पी तो मूलधन हो गया, टी को हम क्या कहेंगे, समय, पी को हम कहेंगे मूलधन। इसी प्रकार से एक शब्द यहां पर आएगा दर, क्या कहेंगे, दर। दर को हम आर से दर्शाएंगे और यहां पर हम कहेंगे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अब ये बोले सर दर क्या चीज है सर, ये एक्चुअल में दर ब्याज ही है। तो बोले इसको ब्याज क्यों नहीं कह रहे, फिर दो दो शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो ब्याज का सरल रूप जो है वो दर कहलाती है। बात समझ में आ गया? ब्याज का सरल रूप क्या कहलाती है, दर कहलाती है। यदि आपको ब्याज को देखना है सरल रूप में तो उसको दर में देखिए। दर हमेशा प्रतिशत में आती है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? दर हमेशा कैसे आती है? कहने का मतलब है मैंने 10% पर किसी को पैसे दिए, का मतलब उस व्यक्ति से 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। यानी कि उस व्यक्ति से मुझे 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये 10% का मतलब है। 15% पे यदि ब्याज पे पैसा दिया तो 15/100, यानी 100 रुपए पे 15 रुपए। और यदि मैंने 200 रुपए दिए हो तो 30 रुपए। अरे बात समझ में आया? और यदि मैंने 300 रुपए दिए हो तो 45 रुपए। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? प्रति 100 रुपए पर जो मुझे अतिरिक्त राशि मिलती है उसे ही मैं दर कहता हूं, हाँ या नहीं? तो यहां पर हमको दर भी समझ में आ गई कि दर सर एक प्रकार से ब्याज ही है। तो ब्याज ही दर है और दर ही, ये मैं आखिरी तक ये शब्द इस्तेमाल करता रहूंगा। तबीयत खराब हो तो बैठ जाना, गिरना मत, है ना? उठाऊंगा भी नहीं। ध्यान देना मेरी बात को, मैंने क्या कहा? दर ही ब्याज है और ब्याज ही दर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ब्याज ही दर है, दर ही ब्याज, यही पूरा, ये हीरो है हमारे इस चैप्टर का। इसको समझ लिया, सब समझ लिया। तो सर ये भी और ये भी, जब ये तीनों पे निर्भर कर रहा है तो चौथा भी बता दो। चौथा पूरा बाल सफेद हो जाए तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, चौथा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि तीन ही है, समझ गए ना? तीन के अलावा आज तक ब्याज को कोई निर्धारित नहीं कर सका है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान देना, ये कब होगा? ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए, ये कब होगा इसका समझ गए ना? ये तीनों के ऊपर कौन निर्भर कर, ब्याज किस पे निर्भर कर रहा है? तीनों पे निर्भर कर। तो बोले सर ये सिर्फ मूलधन पे कब निर्भर करेगा? जब टी और आर क्या होंगे, निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित यानी कांस्टेंट होंगे। तो बोले सर ये ब्याज सिर्फ समय पे कब निर्भर करेगा? जब पी और, समझ गए होगे अब तो, पी और आर क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो बोले सर ये आर पे कब निर्भर करेगा सर? जब पी और टी क्या होंगे, निश्चित होंगे। एकदम जमीन से समझा रहा हूं, कोई हाई फाई काम नहीं, बेसिक में टाइम लगे तो लगे। तो भाई जब टी और आर निश्चित होंगे, किसी प्रश्न में कहा है दर भी निश्चित है और समय भी निश्चित है, तो ब्याज किस पे निर्भर करेगा? मूलधन पे। प्रश्न में कहा गया मूलधन और दर निश्चित है, तो ब्याज किस पे निर्भर करेगा? समय पर। और प्रश्न में कहा मूलधन और समय निश्चित है, तो ब्याज किस पे निर्भर करेगा? दर पर। ये बात समझ में आ गया? अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है मन में, सर तीनों निश्चित नहीं हुए तो क्या होगा? ये सब सामान्य प्रश्न हैं जो अपने आप से करते हैं तो जवाब निकलेंगे। तो जवाब ये है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर टी। कहने का मतलब हो गया कि यदि तीनों के ऊपर ब्याज निर्भर कर रहा है तो तीनों को गुणा करेंगे और उनके गुणनफल के समानुपाती ही क्या होगा? ब्याज होगा। बात समझ में आ गई? और यहीं से, इसी जगह से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो बोले क्या सर ये क्या है? समानुपाती। इसको क्या बनाना है? बराबर। बराबर कैसे बनेगा सर? आई बराबर पी आर टी बटा में 100। सर ये 100 की उत्पत्ति कहां से हुई है सर?
सर ये आर से हुई है, मैंने कहा था आर दर है, दर में आएगा तो प्रतिशत, तो आर हमेशा काय में आता है प्रतिशत, और इस प्रतिशत की वजह से ये बटे का 100 लगा, ये आर प्रतिशत है, आर क्या है प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो आर बटा 100, ये प्रतिशत हटाओगे तो वो संख्या में बदलेगा, और जब संख्या में बदलेगा तो बटे में क्या आएगा 100। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, ये चीज हमको समझ में आ चुकी है सर, कि ये एक फॉर्मूला है सर जिसको हम जानते हैं I बराबर PRT/100। ये बात समझ में आ गई है? तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, और ना जाने 5-7 क्वेश्चन तो मैं यहाँ खत्म करवा चुका हूं आपके, जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये सब क्वेश्चन ही है, ये निश्चित है तो ये क्या होगा, ये निश्चित है तो ये क्या होगा, ये सब क्वेश्चन है। तो बोले सर ये I बराबर PRT/100 तो समझ में आ गया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, I देखना, ध्यान देना अब जरा, I बटा में P, I बटा में P हो गया RT बटा में 100। ये आ गया एक बहुत शानदार इक्वेशन। ये है हमारे पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने लिख दिया यहाँ पर। I बटा P RT बटा 100, यानी I किसके बराबर होगा RT के, और P किसके बराबर 100 के। सर क्यों होगा? सोचने वाली बात है, क्यों होगा अभी बताते हैं, अभी बताते हैं क्यों होगा। अभी तुमको एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने? I ही R है, दर ही ब्याज है, ब्याज ही दर है। अरे आया कि नहीं समझ में? तो बोले सर आपने ये बताया था कि दर ही ब्याज है और ब्याज ही दर है, आपने ये चीज बताई थी। तो सर I बटा P बराबर RT बटा 100, इसमें इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि ध्यान देना मेरी बात को, जब भी आप किसी को कोई पैसा दोगे तो वो मूलधन होगा, और मूलधन का मतलब 100% राशि है। भैया मेरे जेब में 10,000 रुपए, ये ले तेरे को दिए पूरे के पूरे, यानी कितना प्रतिशत? 100% राशि मैंने तेरे को दे दी। बोलो हाँ। यानी मूलधन किसके बराबर होगा? हमेशा 100 के बराबर, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर 2, ब्याज क्या होता है? दर, यानी ब्याज किसके बराबर होगा? दर के। लेकिन बोले सर ये टी लग गया सर इसमें, तो आर टी, आर टी। तो देखो बेटा आर क्या है? दर है, यानी कि रेट है। क्या है बेटा? रेट है। तो बोले सर ये आर टी क्या है सर? आर टी है इफेक्टिव रेट। क्या है? इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। अरे बात समझ में आया ना? दर नहीं है, प्रभावी। बोले ये क्या मतलब होता है सर? देखो हमेशा जब भी तुम्हें आर दिया होगा, आर प्रतिशत, तो वो आगे लिखेगा वार्षिक या फिर मासिक, है ना, या फिर त्रैमासिक, ऐसे शब्द लिखेगा वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज उसने लिखी है ये सब क्या है? समय तो है ना? बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समय है, जब इसको आप आर से गुणा करोगे तो कोई भी दर किस में बदल जाएगी? इफेक्टिव रेट में बदल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आप इस बात को समझिएगा कि ये क्या है? ब्याज है। अरे बोलो हाँ। ये क्या है? अरे ये भी ब्याज है। अरे बात समझ में आ गया कि नहीं? यदि तुम्हें ये ब्याज दिख रहा है तो ये भी ब्याज दिखना चाहिए, बस ये ब्याज कैसा है? प्रति वर्ष। और यदि वर्षों की संख्या बढ़ा दी तो ब्याज क्या हो जाएगा? R इंटू टी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी? सब बेसिक चल रहा है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, फिर मिला दूंगा APPLE, एप्पल हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए सबको मिलाएंगे बाद में। अभी इतना समझ में आ गया सर ये आरटी भी ब्याज ही है। बोलो हाँ। यदि वर्ष की संख्या 1 होगी तो हम ये टी हटा देंगे, तो दर ही ब्याज है और ब्याज ही दर है। लेकिन यदि वर्ष की संख्या दी है तो फिर हमारा ब्याज आरटी होगा, और पी किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। अरे बात समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ पर जो जो सिखाया जा सकता था वो सब सिखा दिया है बेटा। तुमको मैंने प्रतिशत को देखना भी सिखा दिया, यानी कि दर को तुम कैसे देखोगे, रेट को तुम कैसे देखोगे, तो मैंने तुमको बता दिया। 10% का मतलब क्या हो गया? 10 बटा 100, यानी 10 रुपए पे 100 रुपए पे 10 रुपया क्या है? ब्याज। ये क्या है?
ब्याज। और ये क्या है, ये मूलधन है यानी पी। अरे बात समझ में आना, ये क्या है आई, ये क्या है आई, ये क्या है पी। प्रतिशत दर से इस तरीके से देखते हैं। बात समझ में आ गया सर? आ गया। अब करें प्रश्न। चलो प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ध्यान देना बेटा, अभी तक जो सिखाया उसके आधार पे। राजेश ने एक व्यक्ति से 3,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिए। अपने को जानकारी जो मिली, क्या मिली? मूलधन। बोलो हाँ। मूलधन दिख रहा है आपको? पैसे लेना या पैसे देना क्या कहलाता है? मूलधन। 10% बोले तो दर, और 2 बोले तो समय। समझ में आ गया? सर क्या पूछना चाहता है सर? ये पूछना चाहता है वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। ब्याज पूछ रहा है। सर ब्याज क्या होता है सर? ब्याज आरटी होता है। सर मूलधन क्या होता है? 100 होता है। सर इनका अनुपात बराबर होता है। अरे बोलो हाँ। सर आरटी कितना है सर? 10% गुणा 2 कितना है? 20%। अरे बात समझ में आई कि नहीं? सर मूलधन कितना है सर? 3,000। अरे बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत नहीं सर? तो हम कहेंगे आई बराबर, देखो बेटा मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, चिंता नहीं। ये प्रतिशत हटा रहा हूं बेटा मैं, है ना, क्योंकि 20 लगाया और बटे में क्या है ये 100, तो ये 20% मत लगा देना, 100 लगा दिया और बटे में कितना आ गया बेटा? 3,000। ये मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा, एक फटाक से, एक धीरे धीरे। तो देखो बेटा, ये 0 से 0 कैंसल और ये 0 से 0, 300 का दुगना कितना हो गया? अरे आया समझ में? हाँ सर हमको समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एकदम क्विक फास्ट, टेंशन खत्म। तुमको ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे। अरे बात समझ में आए ना? ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे। मूलधन कितना बेटा? 3,000। बात समझ में आ गया? और दर ही ब्याज है, ब्याज ही दर है। यहाँ पर ब्याज, यहाँ पर दर कितना है? 10 नहीं बेटा, 20%, क्योंकि यहाँ पर 2 साल की बात हो रही। तो इसका मतलब तुमको ब्याज कितना मिलेगा? 20%। कितने का? 3,000। तो ये 20% तुमने ये रखा, 0 से 0, 0 से 0, ये आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? कहने का मतलब यह हो गया कि तुमको मूलधन के ऊपर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अरे बोलो हाँ। अब ब्याज के लिए हमारे पास 2 चीजें चाहिए, पहला दर, बोलो हाँ, और दूसरा समय। यदि दर और समय दोनों दिया है तो दोनों को गुणा करके मूलधन से गुणा करवा दो, और नहीं तो दर दिया है सिर्फ, समय नहीं दिया, मतलब वो 1 साल की बात कर रहा। बात समझ गए बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दोनों तरीके से करा रहा हूं ताकि तुमको चीजें कंफ्यूजन में ना आए, कब कौन सी चीज करनी है वो भी पता चल जाए। 6,000 रुपए, कितने रुपए? 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का क्या पता करना है? साधारण ब्याज। ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन। सर मूलधन कितना है? 6,000। सर ब्याज कितना है? 48%। अरे 6 और 8, 8 6 48%। अरे समझे ना समझे? समझे सर, समझे। सर 6 अट्ठे 48, ये 0 तो पीछे ही लगेगा। सर ये आंसर आ गया सर। सर मैंने तो पीछे का 80 देखा सर। अरे आया कि नहीं समझ? मैंने तो पीछे का 80 देखा सर, एक नजर इधर रखता हूँ, एक नजर उधर रखता हूँ। देख लिया कि नहीं देख लिया? 0 0 आ गया, 8 6 48 की 8 हासिल का आ गया 4, 6 चौक 24 और 4 28, 2880 मेरा ब्याज आ गया। सर दूसरे तरीके से भी निकालना बता दो। आई बटा पी आर टी बटा में 100। ब्याज पता करना है, बोलो हाँ। मूलधन कितना है? 6,000। ये मैं इसलिए करके बता रहा हूं, अभी दर वाले सवाल आएंगे, समय वाले आएंगे, तो ये इससे ही होंगे, उससे नहीं होंगे। तो हमने कहा आर कितना दिया सर? 6, समय कितना? 8 बटा में 100। सर 2 0 से 2 0 निपटा दो सर। आई बराबर 60 गुणा 48, 2880। अरे समझे कि नहीं समझे? आ गया सर, आ गया आंसर। दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं। 2500 का, क्या कहा मैंने? 2500 का 5%, 2500 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 2500 बोलो हाँ।
5 तिया 15, 15 गुणा में 25, बोलो हाँ। 15 गुणा में 25, ये 2 जीरो इसके प्रतिशत से कट जाएंगे, बोलो हाँ। 15 पंजे 75, ये सॉरी 2 बार हाँ 2 मिनट 2 मिनट, 2 जगह 5 आ रहा, मैंने एक ही जगह देखा। 15 पंजे 75, 75, और यहां पर हम कहेंगे कि 375। क्यों हुआ, समझ में आ गया? क्योंकि यदि मैं इसको इससे भी गुणा करता हूं तो कम से कम 300 के ऊपर तो आंसर आएगा ही आएगा। अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर 375 आएगा कि नहीं आएगा? फिर भी ज्यादा यदि अपने को ऐसे करना है तो मैं दोनों तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को तुमको अभी ये भी समझाना है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आई कितना निकालना है, ये कितना हो गया 2500 बराबर में, 2500 बराबर में हो गया। दर कितना 5, समय कितना 3, बटा में हो गया 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, आई बराबर में 25 गुणा में 15 पंजे 75 हासिल का आ गया 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, देख नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा देख लीजिए, है ना। आज का दिन बेसिक में ही जाता है और लेकिन फिर मजा आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए 400 रुपए, यानी मूलधन कितना हो गया 400 रुपए, पर कितने वर्ष में, क्या पूछा उसने, समय। हाँ अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों करवा। वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि कितनी है 100। सर जो पूछ रहा था वो दे दिया सर, यानी ब्याज पूछ रहा था, इस बार ब्याज। अब आपको ये ब्रह्मास्त्र लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। समझे ना समझे? सर ब्याज कितना दिया है 100 रुपए, सर मूलधन पूछ रहा है, अरे सॉरी, मूलधन 400 दे दिया है, समय पूछ रहा है, मूलधन दिया है 4, बराबर में दर कितना दिया 5, समय पूछ रहा है, बटा में 100। 2 जीरो से ये काटा तो कितनी बार 25 बार, 5 से काटा तो 5, तो टी का वैल्यू कितना आ गया। अरे बात समझ में आ रही है? सही जगह सही चीज रखो, काम आंसर आ जाएगा 5 साल। मैंने प्रतिशत लगा दिया, कोई बात नहीं, 5 साल लिख देते हैं हम। क्या आ गया 5 साल। कोई दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए, बात खत्म है। अगला प्रश्न करते हैं। वह राशि क्या है, उसने तो राशि ही पूछ ली। अरे मूलधन पूछ लिया, अरे पी सर 100, बोलो हाँ। वह राशि क्या है जिस पर 20% दर से 3 वर्ष में, 20% दर से 3 वर्ष में कितना हो गया 60। अरे आए कि नहीं समझ में? साधारण ब्याज कितना बनता है 1200। आ गया, आ गया सर, आ गया सर। 60 से काटेंगे तो, अरे 2000 आया कि नहीं आया? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे हैं, एक और तरीका और बता देता हूं बेटा, ध्यान दो। ये क्या है प्रतिशत दर, ये क्या है समय, तो इफेक्टिव रेट कितना आया 60%। अरे बोलो हाँ। ये क्या है ब्याज, अरे ये क्या है ब्याज, और ये क्या है ब्याज। तेरे वाला ब्याज बराबर मेरे वाला ब्याज, तेरे वाला ब्याज बराबर मेरे वाला। 60 का मतलब 60% मतलब 1200, तो 60 एकम 1%, 60 दूनी 120, 1% किसके बराबर 20 के बराबर। मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% किसके बराबर 2000 के बराबर। अरे बात समझ में आई कि ये तरीका, तो ये तरीका कब इस्तेमाल करेंगे जब तेरे वाला ब्याज बराबर मेरे वाला। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा भी कर सकते हैं। तो करने के तरीके बहुत सारे हैं, धीरे धीरे। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ इसमें आएगा 4500, ठीक है बेटा, आप भी कर लेना, सबकी पुस्तकों में दिक्कत होगी। कितने वर्ष में, क्या बोल रहा है वो
कितने वर्ष में, यानी कि यहाँ पर तो फॉर्मूला बेस्ड जाना पड़ेगा अपने को। कितने वर्ष में 4500 रुपए, 4500 रुपए का मतलब मूलधन बोलो हाँ किसके बराबर हो गया, 100 के, बोलो हाँ। यस सर। कितने वर्ष में 4500 रुपए की राशि कितने दर पर, 5% पर, 5% पर कितने वर्ष में, मतलब समय पूछ रहा है। दर से साधारण ब्याज की राशि 1012.50, 1012.50 रुपए हो जाए, बोलो हाँ। अरे कोई टेंशन नहीं, जीरो से जीरो को सबसे पहले काट देना चाहिए, बोलो हाँ। दशमलव से हटा करके नीचे 2 जीरो और लगा देना चाहिए, बोलो हाँ। अभी इसको आप देखो तो 15 से काट रहे हैं क्या, 15 से बोले तो 3 से कटेगा, 5 से तो ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है क्या, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, हाँ ऊपर वाला भी 3 और 5 दोनों से कट रहा है, नीचे वाला भी 15 से कट रहा है, तो 15 से, 15 तिया 45, 15, 15 6 90, 90 बोले तो कितना बच गया, 11, 11, 15 सत्ते 105, बच गया कितना, 7, 15 सत्ते सॉरी 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, ठीक है बेटा। ओके अब देखो ये 3 है तो ये 3 से कट रहा है क्या, 5 और 11 और 7 18, यस 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, इतना आ गया, बोलो हाँ। अब ये आ गया 2250 बटा में 5 है बेटा, और गुणा में 100, अरे बोलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। 50 से काटो, 50 दूनी 100, बोलो हाँ। 50 से काटा तो 50 से कितने बार कट जाएगा, 4, 50 से कितनी बार, 4 बार, 200, और फिर ये 50 से 5 बार, बोलो हाँ। 5 नाम 45, 9/2 का मतलब होता है 4.5, टाइम कितना आ गया बेटा, 4.5। क्या मेरी बात समझ में आई है। जैसे ये पूरा, अब पूरा खेल किस चीज के ऊपर टिका हुआ था, कैलकुलेशन। तुमको 45 का पहाड़ा आता तो थोड़ा जल्दी आ जाता, लेकिन वो तुमसे आएगा नहीं, इसीलिए 15 ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाली बात है। धीरे धीरे कैलकुलेशन करो, सब कुछ आएगा, मिलेगा। नंबर 2, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको एक एक चीज काट के बता रहा हूँ, मैं इसको तुंड ऐसे यूं भी करवा दूंगा, लेकिन बात ये आ जाएगी कि अभी अपन शुरुआती स्तर के ऊपर है। समझ में आ गया, इसलिए पहले हर चीज सीखो, संयम रखो। तो ये आ गया 4.5। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, यस सर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ज्यादा कभी कभी क्या गुलाटी मारने के चक्कर में है ना गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए समय पे गुलाटी मारो, कुछ नया सीखेंगे। 6 क्वेश्चन हो गए बेटा, 7वें में कुछ नया सीखेंगे, कुछ है जो नया है। देखो ध्यान देना बेटा, एक व्यक्ति 12%, ये क्या दिया बेटा, दर, वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष, ये क्या दिया बेटा, समय के लिए कुछ धन कर्ज पर लेता है, तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपए वापस करता है। अरे ये तो सर वापस कर रहा है सर, सर ये दे नहीं रहा है सर, देने वाली राशि मूलधन होती है, बोलो हाँ। सर जब अपन वापस करते हैं तो वो मूलधन नहीं हो सर, वो तो कुछ और ही होता है सर। वो कुछ ऐसा होता है कि जब आदमी सामने वाला पैसा देने आता है ना, तो इधर के जेब में वो रखता है जो उसने लिया था, और इधर के जेब में वो रखता है जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा है। अरे बात समझ में आया ना, फिर वो ऐसा दोनों को मिलाता है न, ऐसा करता है तो वो मिश्र हो जाता है। अरे आया कि नहीं समझ में, मिश्र धन, समझ में आया कि नहीं, हिंदी में अच्छे से समझ में आया, मिश्र धन। तो बोले सर ये क्या मिश्र करा इसने, इसने मूलधन को ब्याज से मिश्र करा। अरे आया कि नहीं समझ, तो मिश्र धन बन गया। तो यहाँ पर मिश्र धन क्या होगा, तो याद रखना मिश्रधन होता है मूलधन धन ब्याज। अरे बात समझ में आ गई, यानी कि मूलधन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द बिल्कुल समझ नहीं आते, आ रहा है कि नहीं समझ में, अमाउंट क्या पता क्या होता है, मिश्रधन यानी अमाउंट, बोलो हाँ। अमाउंट, पी मूलधन यानी पी, ब्याज यानी आई। अरे बोलो हाँ बेटा, अब कुछ बता रहा हूं जरा ध्यान दे देना, कुछ सीखेंगे। तो सर इससे कुछ निकलेगा क्या निष्कर्ष, जरूर निकलेगा, अभी बताता हूं। जैसे अपन ने एक रेडीमेड चीज तैयार कर ली ना, दिख रही है I/P, P बोले तो 100, I बोले तो RT। अरे दिखा कि नहीं दिखा, वैसे ही तुमको यहां से एक रेडीमेड चीज बना के दे देते हैं। बोले क्या सर, A बराबर P का मतलब तो P होता है, बोलो हाँ। I का मतलब क्या होता है, तो बोले PRT/100 की नहीं होता है,
अरे आई का मतलब तो यही होता है ना, सबसे पहली स्लाइड पे बताया था। अभी क्या करना है सर, तो बोले पी कॉमन ले लो, बोलो हाँ। तो यहां पर आ गया 1+RT/100, बोलो हाँ। इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी, तीसरी आनी बाकी है। A/P दिखा कि नहीं दिखा? A/P, P को बटे में ले आया, बोलो हाँ। बराबर में, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, बोलो हाँ। प्लस में RT, बोलो हाँ। बटा में 100, बोलो हाँ। बेटा जरा जोर से बोलना है आपको, हाँ। यस सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपने को आवाज तेज रखना है। तो बोले सर ये आ गया, ये है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को याद करना है। बोले सर यहाँ पर पहले आई आया करता था, हाँ अब ए आता है। तो बोले सर यहाँ आई आता था ना, तो यहाँ RT आता था, हाँ आता था, लेकिन RT के साथ में 100 भी आ रहा है सर। सर 100 तो मूलधन होता है। अरे बात समझ में आया ना? देखो ना, मूलधन के साथ ब्याज जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मिश्र धन। अब देखो बेटा ध्यान देना, मूलधन किसके बराबर है? जो पहले से ही था। यहां पर ए आ गया, ए यानी क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन यानी ब्याज के साथ मूलधन को मिलाओ। 100 क्या है? मूलधन। और RT क्या है? ब्याज। 100 प्लस RT क्या है? मिश्र धन। अरे बात समझ में आई? 100 प्लस RT क्या है? मिश्र धन। P क्या है? मूलधन। P क्या है? मूलधन। RT क्या है? ब्याज। RT क्या है? R क्या है? ब्याज। R क्या है? ब्याज। RT क्या है? ब्याज। अरे बात समझ में आ गया कि नहीं? A क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन नहीं, 100 प्लस RT। गणित के हिसाब से बोलिए, हिंदी में क्या मतलब बोलिए, समझ में आएगी नहीं? ए यानी कि 100 प्लस RT, यानी जब भी तुमको मिश्र धन दिया है तो उसको किसके बराबर रखोगे? 100 प्लस। जब भी तुमको मूलधन दिया है उसको किसके बराबर रखोगे? 100। जब भी तुमको आई दिया है उसको किसके बराबर रखोगे? RT। आई बराबर आर, ये संबंध हो गए बढ़िया तरीके से, गड्ढे भर दिए अपन ने, अब अपनी गाड़ी तेज चलेगी। ये समझ में आ गया बेटा? सर अब भी सॉल्व कर लेते हैं, अब भी कर लेते हैं सर। इसने 3400 रुपए क्या दिया है? वापस करता है, वापस करने वाली राशि मिश्र धन। सर 3400 रुपए मिश्र धन हो गया। अरे बोलो हाँ। सर ये 3400 रुपए जो मिश्र धन है ना सर, ये 100 प्लस RT होता है, बोलो हाँ। तो सर इसका R कितना है? 12। T कितना है? RT बोले तो 36, यानी कि 136। अरे बात समझ में आए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? सर इसने क्या पूछा? वह धनराशि क्या है? सर ये क्या पूछ रहा है? P, बोलो हाँ। P पूछ रहा है किसके बराबर? 100। सर इसका बटा करके बराबर कर दो बस। बात समझे कि नहीं समझे? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 अट्ठे, अरे हाँ या नहीं? 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से 50 बार कटेगा, है ना? 50 बार कटेगा। और 50 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। और 25 इधर 100 से गुणा कर देना। अरे बात समझ में आई? हाँ ये एक तरीका, एक तरीका। दूसरा तरीका ध्यान देना, दूसरा तरीका, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? दूसरा तरीका, सर तेरे वाला मिश्र धन बराबर मेरे वाला मिश्र, अरे बात देखो ना, उसने दिया है ना 3400, तो अपन क्या कहेंगे? तेरे वाला मिश्र धन कितना है? 3400। मेरे वाला मिश्र धन 136। निकला कि नहीं निकला? अरे 100 प्लस RT याद आ रहा है ना? तो मेरे वाला बराबर तेरे वाला 136। 17 से काटेंगे, 17 अट्ठे, 17 दूनी, हाँ 8 से काट नहीं सकते क्या? 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 1 का अनुपात किसके बराबर? या फिर आप इसको प्रतिशत में कहोगे तो प्रतिशत कह लो। 1% बराबर 25, तो 100% बराबर, अरे बात समझ में आ रही है? अरे 100% समझ में आ रही सर, आपकी बात नहीं आएगी तो किसकी बात समझ में आएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए जिंदाबाद काम, ये भी कर लो, ये भी कर लो, जो करना है वो करो, सही चीज करो बस। समझ गए? जय बात। वो भी समझ गए? 1 2 3 भाई, ये अभी सब काम चल रहा है बेहतरीन वाला। अभी इसके बाद में फिर अपन है ना, अब भी जमीन छोड़ी है बस अपन ने, अभी ऊंचाइयां पकड़ना बाकी है। वह राशि क्या है? अच्छा तू राशि पूछ रहा, राशि पूछ रहा, जिस पर 5.5% वार्षिक दर से, बोलो हाँ, 4 वर्ष में मिश्रधन कितना है? 6000 मिश्रधन दिया है सर। बाकी ये मत करना तेरे वाला मिश्रधन बराबर मेरे वाला मिश्र, ये राशि बहुत बेकार टाइप की दिख रही है। अरे बात समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको क्या बोलना?
रुक जा, शांति रह। ए बटा पी, पी होता है 100 के बराबर, 100 प्लस आर टी। अरे समझे ना समझे, बहुत बढ़िया समझ गए यार, वेरी गुड। तो तुम ध्यान देना बेटा, इसको कैलकुलेट कैसे करते ये वाली राशि को। ये कौन सी संख्या है, सम, क्या बोलते इसको, सम। कोई भी संख्या सम हो और उसको 0.5 वाली संख्या से गुणा करना हो तो बहुत मजा आता है। आ रहा है कि नहीं समझ में, कैसे होता है देखो बेटा, 4 पंजे 20, 20 दिखाई दे रहा है तुमको, ये आगे वाले से 20 दिखाई दे रहा है तुमको, और वही फिर इधर देखो 4 पंजे 20, 2 दिखाई दे रहा है तुमको। अरे बोले 2 क्यों दिखेगा, 20 दिखेगा सर। अरे 20 दिखेगा लेकिन ये दशमलव जो है वो जीरो खा जाएगा ना, तो 20 और 2 22, यानी कि इतना राशि हो गया 122, यानी 6954, 122 के बराबर। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। देखो बेटा मेरा भी दिल है कि मानता नहीं है, इसीलिए 4 पंजे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, दशमलव कितने, एक अंक के पहले, पहले कहते हैं उसको, पहले। इधर समझ में आ गया कि नहीं, तो कितना हो गया 22, आ गया समझ में। वैसे भी समझा दिया, ऐसे भी समझा दिया, वेरी गुड। पी बटा में कितना हो गया 100, बस अब इसको काटना बाकी है, काट दो। कहाँ काटे बोले सर, 122 बहुत भद्दी संख्या है सर, है ये 61 से बन रही है एक तो। अरे आया कि नहीं सर, 61 अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है। हाँ तो पहले इसको इसके मूल अवतार में ले आओ, ये 61 कर दो, बोलो हाँ। इससे 2 से काट दो इसको 3 बार, फिर कितनी बार 4 बार, फिर कितनी बार 7 बार, फिर कितनी बार 7 बार। अब उल्टा चल दो बेटा, ये देखो इसका कितना गुना करो कि 7 आ जाए, 7 गुना, आंसर आएगा 5700। अरे बात समझ में आई कि नहीं, 61 गुणा में कितना कर दें 7, बोलो हाँ, आना चाहिए। 7 कम 7, 7 6 42, 42 नहीं आ रहा। अरे मतलब हमारे अंदाजे ऐसे ही चलते ना, लेकिन रुक जाओ बताता हूँ, रुक जाओ। ये 100 कहाँ लेके जाओगे, घर थोड़ी लेके जाओगे। आ रहा है कि नहीं समझ में, कि नहीं समझे। अरे यार तू मजे ले रहा। चलो बेटा समझ में आना है, देखना है, ठीक है। तो अपन ने क्या मूलधन निकालना है, बोलो हाँ। तो मूलधन निकालना है तो ये इसके साथ चला जाएगा 3477, बोलो हाँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा में 100 और बटा में क्या आ जाएगा 61, समझ रहे हो बेटा। हाँ अपने आंसर में, आंसर में, आंसर में आंसर। चलो तो अपन ने काटा तो सही है ना इसको, हाँ बिल्कुल सही काटा है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है। 61, तो आंसर तो गड़बड़ नहीं जा रहा है, सही तो जा रहा है। 6 और 1 7, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो देख रहा हूं मैं। 61 तो कट ही रहा है लेकिन, चलो ठीक है 1 मिनट, वो तो कट रहा है। देखो ये इसको 6 माना, बोलो हाँ, और इसको 300 माना, तो कितनी बार कटेगा, कम से कम 5 बार, बोलो हाँ बेटा। कितनी बार कटेगा, कम से कम 5 बार। तो 5 बार कटा, बच गया कि है ना 61, तो 61 से हम 5 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार, 5 एकम 5, बोलो हाँ बेटा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 305। तो 347 में से हम 305 को घटा दे, बोल दो, तो कितना बच गया 42, 42 के बाद ये वाला 7 उतार लेंगे, बोलो हाँ। 61 में फिर कितनी बार गुणा करेंगे, 7 बार, क्योंकि हमको आखिरी में 7 चाहिए। 7 एकम 7, 7 छंग 42, अरे बोलो बेटा हाँ। तो 7 छंग 42, 427, 427 मतलब पूरा कट गया 5700। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन एब्सोल्यूट दिखाई दे रहे थे। बात समझ में आया ना, बच के निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था प्रश्न के पास, 5700 आना था, मतलब आके रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि कहीं पर भी पीछे यदि इसके साथ दिख रहा है और यदि एब्सोल्यूट आंसर है तो इसका मतलब ये 7 बार कहीं ना कहीं से कटेगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये भाग देख के भी बता दिया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, ऐसा, इसको अनुभव का तुक्का कहते हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाएं। 8वां 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिए जरा। रमन ने 12,000 रुपए, रमन ने 12,000 रुपए
एक बैंक में 5 सही 1/2% यानी 5.5 होता है, बोलो हाँ। वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए कुल कितने रुपए क्या करेगा, वापस करेगा। यानी क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन पूछ रहा है, जो कि 122 के बराबर ही होगा, बोलो हाँ। अब भी बताया था। इस बार मूलधन कितना है, 12,000, बोलो हाँ। तो बराबर 100। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो बरखुरदार। गुणा में क्या कर देंगे, 120, चलेगा क्या। जीरो तो जीरो आ गया, दुई दुई 4, अरे बोलो हाँ। 40 दो जगह आ गया, नहीं तो हिसाब किताब बराबर कर देता इसका मैं। अरे लेकिन 12 दूनी 24 की 4 हासिल का आ गया 2, बोलो हाँ। 12 दूनी 24 और 2 26, 640 पूरा करूंगा ही नहीं तो कुछ जा आ रहा है कि नहीं समझ में, 640। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इसके आगे 14 लगा देना सम्मान के लिए, आ रहा है समझ में। चलो 9 हो गए, 9 के बाद में हम 10 करेंगे। विजय ने 4,800 रुपए मनोज से 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया था, बोलो हाँ। समय की समाप्ति के बाद में 5,808 रुपए वापिस कर देता है, बोलो हाँ। तो साधारण ब्याज की क्या बताइए, दर बताइए। दर छुपी पड़ी हुई है, दर वाले प्रश्न आ जाएंगे तो बेसिक से ही जाएंगे बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिए आप, 5,808 बटा में 4,800, ये बात आपको समझ में आ रही है। यस सर मुझे समझ में आ रही है सर। ये 100 प्लस बोलो हाँ, 100 प्लस आर, आर पता करना है। और टी कितना है, 3 साल, और बटा में 100। सर 100 से 100 को निपटा दीजिए सर, आ रहा है कि नहीं समझ। और सर ये कहीं कटता हो तो काट भी दीजिए सर, थोड़ा सरल हो जाएगा। मेरे मन में आ रहा है 16 से कट जाए, वाह 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 मजा आ जाए। अरे कट के रहेगा क्योंकि आंसर एब्सोल्यूट है, बोलो हाँ। बटे में कुछ नहीं आ रहा, मतलब 16 तिया 48, 16 तिया 48, 10 बच गया है। 16 छेंग 96, 4, 16 तिया 48, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, देखा कैसे फुलझड़ी जैसा कटा। 121 बराबर 100 प्लस आर इंटू 3। ये 100 इधर से इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 21 बटा में 3 यानी कि 7%। अरे बात समझ में आया क्या, अब समझ में आ रहा है आपको। ऐसे समझ लो कि आपको 3-4 तरीके से विचार करते करते पेपर देना पड़ता है, और इस विचार से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। एक वक्त पे आप 2-3 जगहों के बारे में सोच रहे हैं ताकि एक रिजल्ट पर पहुंच सके। ये ही करना उद्देश्य है गणित का। ये समझ में आया है ना बेटा। कहीं का ये तो नहीं सोच रहा 21 कहाँ से आया अभी तक। 100 इधर जाएगा, 121 से घटेगा, 21 आएगा, 3 बटे का नीचे आ जाएगा तो घट जाए, काट दिया जाएगा तो 7% आ गया। ये 10 हो गया, बोलो हाँ। अरे 100% हो गया सर। चलो देखें इसको अपन, जिंदाबाद। एक व्यक्ति ने, तेल निकालेगा अपने दिमाग का लेकिन अपन कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए, अंत में उसे कितना धन वापस होगा। मिश्र धन पूछ रहा है और क्या, बोलो हाँ। और मूलधन दिया है, बोलो हाँ। 8,500 बराबर है ना। तो ये कितना है, 9। ये विषम संख्या है तो कभी भी ऐसा आड़े तिरछे नंबर कभी भी काम नहीं देते। तो प्लस 9 और 2.5, बोलो हाँ। 9 और 2.5, तो ये हो गया 9 गुणा में 2.5 का मतलब होता है 5/2, बोलो हाँ। बटा में 100, 2 जीरो को एक फुर्सत में निपटा दो, बोलो हाँ। जी सर अमाउंट आ जाएगा 85 इंटू, क्या करा समझ में आ गया ना। हाँ तो पान नाम 45, 245/2 कि नहीं, कि नहीं। अरे देखो ना बेटा, नापा 45 कि, सॉरी 9 दूनी 18, अरे सॉरी नापा 45, मैं खुद ही कभी कभी, ये देखो 100 तो ये है बेटा, तो समझाने में ऐसा हो जाता। 45/2 बोलो हाँ, नापा 45। चलो अब 2 इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 200, बोलो हाँ। और ये 45 और ये बटा का 2, तो ये 245/2 आया है कि नहीं बेटा।
वाह 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 वाह, बस सर अब आप और बताइए सर हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो 0.25 पैसा 50 पैसा मिल रहा है, मतलब दो को आप ना छेड़िए आखिरी तक, आ रहा है कि नहीं समझ, दो को मत छेड़ो। तो बोले करें क्या सर, देखो 85 का गुणा तुम्हें करना पड़ेगा 245, तो 85 का गुणा हम 245 में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने हमको सिखाया ही है, और नहीं सिखाया तो ऐसा भी कर सकते हो कि 85 हो बोले तो कितना 17 × 5, पहले 17 से निपटा दो फिर 5 से निपटा दो, अरे बात समझ में आया नहीं, चलो ऐसे ही निपटाते। 17 × 5 = 85 की 5 हासिल का आ गया 8, 17 चौक 68, 68 और 8 76, 76 की 6 हासिल का आ गया 7, 17 दूनी 34, 34 और 7, अरे जल्दी बोलो यार 41, गुणा में क्या कर देंगे 5, अरे बोलो हाँ, पचम 25, पचम 25, 5 30 और 2 32, हासिल का आ गया 3, हाँ हासिल का आ गया 3, 3 3 3 3 3, अरे बोलो हाँ। मेरा मन कह रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, मेरा बहुत मन कर रहा है ऐसा बोलने का, क्योंकि मैंने देखा क्या पीछे 25 आया और यहाँ 12.5 दिख रहा है तुमको, जो कि 25 का आधा होता है। फिर भी हम अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, आ रहा है समझ में, 32 हासिल का आ गया 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौक 20, बटा में हाँ कि नहीं। तो देखो अब इसका आधा करें अपन, ये देखो 20,000 का आधा कितना होता है 10,000, बोलो हाँ बेटा, ये 800, 800 का आधा 400 और इसका 12.5 आया, 12.5, अरे आया कि नहीं समझ में, तो आंसर आ गया कि नहीं। सर इसका मतलब अब हमें समझ में आ रहा है, दिमाग चौकन्ना रखना है, इधर भी देखते जाना है, और जो उधर आपने जोड़ना घटाना गुणा भाग वो सिखाया वो इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ गया, हमने कैसे निपटाया समझ में आ रहा है बेटा। मैं साथ में देखता चल रहा था कि 2 है, और मैं ये देख रहा था कि यदि ये 2 है तो यहाँ पर कहीं नीचे पीछे क्या आने वाला है, कोई ऐसा नंबर आएगा जो 50 पैसे पे आएगा, और जैसे ही हमने देखा 25 तो हमने बोला 12.5। बात समझ में आया, उसने हमारी मदद करके रखी हुई है, देखो ये 4.5, 4.5, 34, 34, 9.5, मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना चाहिए। 11वां हो गया, बोलो हाँ, अरे 100% हो गया सर, बोले सर। चलिए 12वां देखते हैं, 13वां देखते हैं फटाफट, जो कि मैं सबसे पहले 1 मिनट में ये क्वेश्चन करवा चुका था जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखते हैं, किसी निश्चित राशि को R% दर पर T समय के लिए दिया जाता है, यदि समान दर, क्या बोला उसने, तथा समान दर पर तथा समान समय, याद आ रहा है, समान दर तथा समान समय, दर और समय समान हो गए हैं, के लिए राशि को, किसको, राशि को 2 गुना कर दिया जाए, राशि को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। 2 गुना प्राप्त होगा, अरे बात समझ में आई। सबसे पहली स्लाइड में ये नहीं बताया था क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जबकि R तथा T निश्चित है, अरे बोलो हाँ। मैंने उसी वक्त ये क्वेश्चन करवा दिया, एसएससी में आया हुआ, पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा, नीचे लिखा नहीं है तो ऐसा मत बोला करो कि नहीं आया। तो अच्छे समझ में आया बेटा, किस लॉजिक से करवाया वो भी समझ में आ गया। अगला प्रश्न बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत मस्त है। यह यदि राशि को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, तो ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा। लेकिन रुको, अभी रुको, जाए दर को 3/4 गुना कर दिया जाए, मतलब दर में छेड़खानी करी उसने, यानी कि ब्याज दर के हिसाब से भी बदलेगा, तथा समय को 4.5 गुना, सॉरी 4/5 गुना क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया है, तो साधारण ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर ये प्रभाव पड़ेगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, R और T। P कितना कर दिया जाए, 4 गुना, 4P कर दिया जाए, बोलो हाँ बेटा, 4P कर दिया जाए। दर को कितना कर दिया जाए, 3/4 R कर दिया जाए, गुना कर दिया ना बेटा, और समय को कितना कर दिया जाए, 4/5 T कर दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे, 4 से 4 कैंसिल, बोलो हाँ, सब गुणा में ही तो है, 4 तिया 12 बटा में
PRT। कितना प्रभाव पड़ेगा बेटा? 12, 12.5 नहीं, 12/5 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये है आज की क्लास। कोई को डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई चीज पे पक्का नहीं है